नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात, भाकर को लंबी सजा की। बजट के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक पूरी रात सदन में धरने पर बैठे रहे और सदन की कार्यवाही के दौरान निलंबन वापस लेने की मांग करते रहे। देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन। विपक्ष को ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को ये चाहते ही नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहते तो करिए। स्पीकर 6 महीने के लिए किया निलंबित। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। मुकेश भाकर के खिलाफ जोगेश्वर गर्ग ने रखा प्रस्ताव। मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। बजट के आखिरी दिन जिसका अंदेशा था वही हुआ। मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में विपक्ष हंगामा करता रहा। प्रश्नकाल की शुरुआत से ही विपक्ष उनका निलंबन वापस लेने की मांग करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष को संयम बरतने की चेतावनी देते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। जो कि वर्तमान में खाली पड़ी है भूमि पर। विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित विधायक को सदन से बाहर भेजने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की और उसके बाद चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। अपने स्थानों पे जाएं और सदन ने जो कल निर्णय किया है उस सदस्य को सदन से बाहर भेजने में सहयोग करें। उससे भी अपील करूंगा कि बाहर चला जाए। जिसके बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधायक मुकेश के खिलाफ 6 महीने के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्वीकार कर दिया। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय इन सब के इस सारे प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। स्पीकर के इस फैसले का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया और विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के लोगों द्वारा एक तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध कृत्य किया जा रहा था। सदन में अध्यक्षीय व्यवस्थाएं होती हैं, अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्थाएं दे देते हैं उनका पालन करना प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए जरूरी होता है। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों ने जो रात से आज तक जिस तरह का उपद्रव किया, मैं तो ये कहूँगा कि अध्यक्ष जी के आदेशों की अवहेलना की। अध्यक्ष जी को मजबूर होना पड़ा कि सदन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। उसके लिए जो लोग व्यवधान डालते हैं उनको निष्कासित किया जाए और उनका जो निर्णय हुआ वो हमारे सर्वोदय सब ऊपरी। ज्यादा भी हो सकता था। आप ये देखिए, लगातार आसन की अवमानना और जिस तरह के वीडियो रात के सामने आए हैं। भारत के अंदर विधानसभा में बैठे हुए विधायक चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हुए, तो दुर्भाग्य से कांग्रेस के थे, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की गई, यह राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। हमने इस विधानसभा में कई बार धरने देखे हैं, हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जबकि रात को सभी एक साथ मिलते थे और सोचते थे कि सुबह कैसे समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अभद्रता का केंद्र बिंदु बनाने की सोच ली। विधानसभा में मुकेश भाकर के खिलाफ प्रस्ताव रखने वाले जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के रवैये को अमर्यादित करार दिया। साथ ही इस मामले में जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही।
प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूं। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेकर मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए, उसके लिए आप तैयार हो, तो हम अब भी तैयार हैं। और यहाँ तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित है, वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर उसमें भी यदि कोई आवश्यक हुआ तो एफआईआर दर्ज करना या क्या करना, वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों, जिसमें एक महिला एक पुरुष। हंगामे के बीच मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इस फैसले पर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से बात करने की कोशिश नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार काले अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। आज फिर एक काला अध्याय जुड़ा है। विपक्ष को सुना ही नहीं गया कल से, तो फिर ये संविधान की क्यों दुहाई देते हैं? विपक्ष को ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, विपक्ष को ये चाहते ही नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करना चाहते तो करिए। विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है। मुकेश भाकर 6 महीने के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष किस रणनीति पर काम करता है और विपक्ष सरकार को क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात राजस्थान यूनिवर्सिटी में आर पार की। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। आज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और चुनाव बहाली की मांग की। वहीं बीकानेर में भी छात्र चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए रिपोर्ट। प्रदर्शन, आगजनी, हल्ला बोल और भारी बवाल। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होती जा रही है। मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मेन गेट से बाहर जाकर JLN मार्ग जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने छात्रों को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों से पुलिस ने काफी समझाइश की, लेकिन छात्रों ने पुलिस की एक नहीं मानी। इसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। पुलिस ने बलपूर्वक 1 दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। ये आज शुरुआत हो गई है छात्र संघ चुनाव की। जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी, इस विश्वविद्यालय कैंपस की सड़कों पर हम बैठे रहेंगे, खून से खून बहा देंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली करवा के रहेंगे। प्रवेश प्रक्रिया अभी पूर्ण होने के लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो अब सरकार 1-2 दिन में ऐलान कर देगी। अगर सरकार मना करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगा, अनेक प्रकार से सरकार का घेराव करेगा। जब जब छात्र बोला है, जब राज सिंहासन डोला, इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। छात्रों को हिरासत में लेने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में चेहरा काला कर प्रदर्शन भी किया। संयुक्त छात्र मोर्चे में मुख्य रूप से NSUI के कई पदाधिकारी शामिल रहे, जो प्रभावी रूप से छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन की रणनीति कई दिनों से बना रहे थे। प्रदर्शन की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी बंद रही। वहीं प्रदर्शन में ABVP के छात्र प्रतिनिधि पूरी तरह से दूर रहे। वहीं बीकानेर में भी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है।
पिछले 4 दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं मंगलवार को छात्रों ने अपने फोन से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। हमारी मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव को लेकर है। 4 दिन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ का जिला प्रशासन इस बात से अचेत है, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज मेरी टीम के और डूंगर कॉलेज के छात्रों ने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए अपना खून देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री के नाम से आज प्राचार्य जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें छात्र संघ चुनाव हमारी मुख्य मांग है। आपको बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके बाद प्रदेश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को नहीं बदला था। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को समर्थन दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। अभी तक आपने कई फर्जीवाड़े के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको आधार कार्ड में स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में बन रहे फर्जी आधार कार्ड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले को राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। फर्जी आधार कार्ड मामले में सीबीआई जांच शुरू। 25,000 में फर्जी आधार कार्ड बनने का खुलासा। बांग्लादेशी लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। न्यूज़ 18 राजस्थान ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए दिखाया था कि कैसे सांचौर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटी सीमाओं पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जिनमें छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और रेटिना को स्कैन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। राजस्थान में कथित तौर पर 25,000 रुपए में जाली दस्तावेजों और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह के 3 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस रैकेट की शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए स्कूली बच्चों की उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन के साथ साथ पैर की उंगलियों के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। विभाग ने 30 जुलाई को सीबीआई को भेज दिया था। उसके बाद सीबीआई ने डुंगरी निवासी गणपत सिंह जाट, तोगाराम जाट और कन्हैया लाल प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये तीनों कथित तौर पर उनकी ई-मित्र आईडी और आधार कार्ड से आधार कार्ड बना रहे थे। फर्जी आधार कार्ड मामले में सरकार अभी सख्त नजर आ रही है। मामला विधानसभा में उठने के बाद सरकार ने भी पिछले 1 साल में बने फर्जी आधार कार्ड की जांच करवाने का फैसला लिया है। सभी जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दे रखे हैं। फर्जी आधार कार्ड का मामला इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं। शक है कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें देश के दुश्मनों तक न फैली हो। फर्जी आधार कार्ड मामले में सीबीआई ने अब एंट्री कर दी है और सीबीआई की एंट्री के बाद में 3 आरोपियों को नामजद करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि हालांकि 3 आरोपी अभी भी जो है फरार हैं और मौके पर जो है ये मित्र को सीज कर दिया गया है। वहीं सीबीआई ने जो है पिछले 1 साल में कितने आधार कार्ड बनाए उसको लेकर जो है जांच कमेटी बनाई गई है और इसको जो है अब जितने आधार कार्ड बने उनका जो है भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। हालांकि पूरा विषय जांच का है, जांच के बाद ही इसका जो खुलासा हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कमेटी के कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट में खेल और खिलाड़ियों के नाम पर भारी अनियमितताएं बरतने से पर्दा उठा रहा है। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यकाल में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किया है।
आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबंध एम्पायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक तरफ खेल से जुड़े खिलाड़ी, एम्पायर सहित पूरा स्टाफ एक एक रुपए को तरसता रहा, वहीं तत्कालीन कमेटी ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को कर दिया। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आर्थिक, वित्तीय और भ्रष्टाचार के कारनामों की पूरी फहरिस्त तैयार करवा ली है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को सौंपेगी। कई मामलों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है। हमने भी सीए से जांच करवाई है। कई चीजें ऐसी है जैसे जीएसटी के अंदर जो उस फर्म को काम दिया गया है उसके वो काम मेंशन ही नहीं है। कई फर्मों को एक्सपीरियंस भी नहीं है। कई फर्में ऐसी है जो काम कुछ करती है, उनको काम कुछ दे दिया। इसलिए काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इरेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट, जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं, उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट खेल को बेहतर बनाने के नाम पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू से ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया। चौप स्टेडियम के निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को सौंपा गया जिसके पास भवन निर्माण का कोई अनुभव ही नहीं। सड़क निर्माण करने वाली छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को पूरे स्टेडियम की निर्माण की जिम्मेदारी नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी गई। स्टेडियम निर्माण के टेंडर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा और जो काम कंपनी को 300 करोड़ रुपए के टेंडर में आवंटित किया गया, उसी कंपनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए उसी स्टेडियम के निर्माण काम की लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। जांच रिपोर्ट में क्रिकेट मैचों के आयोजन में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। वनडे इंटरनेशनल, इंडियन प्रीमियर लीग और राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजनों में भी बड़ी धांधली की गई है। इन मैचों के लिए तत्कालीन आरसीए कमेटी ने मैचों से संबंधित इवेंट के टेंडर जिन कंपनियों को सौंपे थे, उन कंपनियों ने फर्जी सिस्टर कंसर्न कंपनियों के जरिए काम करवाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में हुई इस धांधली में मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बाउंसर्स, स्टेडियम की सजावट, स्टेडियम का रखरखाव, टेंट डेकोरेशन, हाउस कीपिंग के साथ साथ मैचों में मनोरंजन के लिए नाचने वाली चीयर गर्ल्स के कामकाज में भ्रष्टाचार किया गया है। हमें राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को जिंदा रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आरसीए की मान्यता खत्म हो जाए। एफआईआर सबसे सरल और सबसे साफ तरीका है। जो लोग, देखिए, फाइनेंशियल जो भी करप्शन हुआ है किया तो आदमियों ने है और ये कोई मानवीय भूल में शामिल नहीं होगा। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट अकेडमी की एडहॉक कमेटी की ओर से पिछली कमेटी के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ एडहॉक कमेटी मुकदमा दर्ज करवाएगी। वहीं बीसीसीआई की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण की राशि में हुई लूट खसोट की जांच के लिए केंद्र सरकार की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को भी जाँच करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। आरयूएचएस अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है। डॉक्टर अजीत सिंह की नियम विरुद्ध नियुक्ति का हवाला दिया जा रहा है। एसोसिएशन ने RHUSVC को पत्र लिखा है। डॉक्टर अजीत सिंह चिकित्सा ग्रुप 2 में कार्यरत हैं। इनका प्रशासनिक नियंत्रण भी विश्वविद्यालय में नहीं है। इस पद पर चिकित्सक शिक्षक को ही नियुक्ति दी जा सकती है और इसी को लेकर अब विरोध किया जा रहा है। अनेकों बार